हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चूंकि बच्चों हम हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 20वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया। हम देख रहे हैं कि कौन सी ऊर्जा अनवीनकरणीय है, नवीनकरणीय है। फिर हमने देखा जैव ऊर्जा के स्रोतों के बारे में और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैव ऊर्जा में हमने बायोमास पढ़ लिया है, जैव भार पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कास्ट के बारे में भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कास्ट सबसे सामान्य प्रकार के ईंधन का स्रोत है ना। लकड़ी हम स्टार्टिंग से ही यूज कर रहे हैं, जब से मतलब आप कह सकते हो कि जब एक अर्ली मैन होते थे, है ना, आदि मानव थे, तब से ही अपन यूज कर रहे हैं लकड़ियों को ईंधन के रूप में। ठीक है, इन सदियों से मानव द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भारत की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या कास्ट ईंधन का उपयोग लघु उद्योगों के रूप में और घरेलू कार्य, आज भी अपन गाँवों में जाएंगे तो वो जो बनाते हैं ना अपन चिकनी मिट्टी से जो किचन बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, उसके अंदर अपन लकड़ियाँ डाल करके फूकनी मार करके जो एक मिट्टी के तवे पे जो बाजरे की रोटी साथ में गुड़, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो आज भी हम घरेलू कार्यों में भी लकड़ी का, और जैसे आप कहेंगे लघु उद्योग में जैसे कि ईंटें पकाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अपन जलाते हैं ना सब चीज़ें, मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड, अभी मैं भूल गई बोलते बोलते। तो उसमें भी हमको ईंधन के रूप में लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उसमें यदि अपन को कुछ ऊर्जा चाहिए होती है तो अपन लकड़ी का ईजीली यूज़ करते ही हैं। अफ्रीका और एशिया, है ना, महाद्वीपों में स्थित विकासशील, ठीक है, यानी कि जो डेवलपिंग नहीं है अभी, जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, जो अभी क्रियाशील चल रहे हैं, और अविकसित देशों में यह सबसे अधिक प्रयोग में किया जा रहा है। विकासशील यानी कि जो डेवलप है, और अविकसित यानी कि जो अभी डेवलपिंग है। समझ रहे हो, अफ्रीका और एशिया के विकासशील और अविकासशील देशों में यह सबसे अधिक प्रयोग में किया जाता है। क्या? लकड़ी के द्वारा जो ऊर्जा हमको मिल रही है वो। ठीक है, नेक्स्ट, कास्ट का ईंधन के रूप में प्रयोग हमारे देश में वन विभाग व पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण भी है। डेफिनेटली है कि आप देखोगे कि जो हमारे जो घर की महिलाएं हैं, जो चूल्हे पे कार्य करती हैं, बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा सांस की बीमारी होती है। ठीक है, और जो पर्सन जो होते हैं, जो चिमनियों में काम करते हैं, जो जिसमें ईंधन के रूप में लकड़ियाँ यूज़ देते हैं, उनके भी फेफड़ों में बीमारियाँ आपको आराम से मिलेगी। और इसके अलावा वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगा। ठीक है, सो ये एक मुख्य रीज़न है। कास्ट ईंधन की निम्न विशेषताएं भी होती हैं। यह सहज उपलब्ध होता है आराम से, क्योंकि प्लांट्स बहुत हैं। जिसे एकत्रित या फिर प्राप्त करने के लिए किसी भी तकनीक ज्ञान की आवश्यकता, मतलब जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो भी इसको ईंधन के रूप में यूज़ ले रहे हैं। दैट मीन्स इसकी कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है कि हम लकड़ी को इस तरीके से यूज़ लें। आज छोटा बच्चा भी तुम दे दोगे तो वो भी लकड़ी जला ही लेगा, है ना। इसका पुनर्भरण या नवीनीकरण होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम जितने पेड़ उगाएंगे उतनी लकड़ी हमें मिल जाएगी। शुद्ध कास्ट का 90% भाग ज्वलनीय होता है, यानी कि अपन एक अच्छी कास्ट को लेंगे, अच्छी लकड़ी को लेंगे तो उसका 90% भाग जो है वो ज्वलनशील होता है। अनेक पादप जातियों का उपयोग कास्ट ईंधन के रूप में होता है। जितनी भी पादप जाति हैं उनका मोस्टली जो उपयोग करते हैं अपन किस में करते हैं? इस ऊर्जा के लिए करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। इससे घरेलू उपयोग को लेकर लघु उद्योगों तक हम इसको उपयोग में लाते हैं। उत्तम ईंधन कास्ट में निम्न गुण होने चाहिए। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लकड़ी है ये बहुत ही अच्छी है ईंधन के लिए? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वालिटी उस लकड़ी में होनी चाहिए। उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए, भाई अच्छी जलेगी तभी तो काम आएगी। जलने पर उच्च कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। जलेगी तो हमें वो ईंधन भी अच्छा सा प्राप्त होना चाहिए। जलने पर ना तो कटे, जैसे कुछ लकड़ी आप देखोगे जैसे जलाते हो उसमें से फटने की आवाज़ आती है और अंदर से कुछ ना कुछ निकलता रहता है जो उसको जलने
के लिए, मतलब कुछ लकड़ी ऐसी होती है ना जल नहीं रही होती है, नमी ज़्यादा होती है उसमें, है ना, नमी की वजह से वो नहीं जल पाती हैं। सो जलने पर ना तो वो कटे और न ही टुकड़ों में खंडित हो। नमी वाली देखो आ गई, नमी व रेजिन की मात्रा कम हो ताकि शीघ्रता से उनको सुखाया जा सके। अब जलने के समय कम धुआं देने वाला, हम ऐसे ही चाहेंगे ना कि भाई जो भी हम यूज़ ले रहे हैं उसमें से धुआं कम निकले, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, आँखों की बीमारी ना हो, गले की सांस की बीमारी ना हो, हाँ या ना। कम दुर्गंध होनी चाहिए। उत्तम ईंधन कास्ट वाले, अब क्वालिटी हमने देख ली किस किस प्लांट से हमें अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी मिलेगी। सो इसका हिंदी नाम और वानस्पतिक नाम जो है देख लीजिए, बबूल एकेशिया निलोटिका, कुमटा एकेशिया सानेगल, अंग्रेजी बबूल प्रोपोसिस जूलीफ्लोरो, खैर अकेशिया स्टैचू और कैटेचू सॉरी, सिरिस एल्बीजिया लेबेक, जामुन साइजियम क्यूमिनाई, खेजड़ी प्रोसोपिस साइनेरिया, अर्डू या महानीम एथलेंथेंस एक्सेला, आम मैंजीफेरा इंडिका, सलाई या लुबान बावलिया सरेटा, धोकड़ा एनोजीसस पेंडुला, रॉन्ज अकेशिया ल्यूकोफ्लाइया। ठीक है, नाम थोड़े टफ है, बोलने में इश्यूज आते हैं, लेकिन 1 2 3 बार दोहराओगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे। सो आज हमने जैव ऊर्जा जहाँ से मिलती है, बायोमास अपना कंप्लीट हो चुका है, कास्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे गोबर गैस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ जब तक। धन्यवाद।